जय। हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं और जिस जिस योनि में जाता है वे मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, नरक में आए हुए, नरक से आए हुए पापी जिन पापों से जिन योनि में जन्म लेते हैं और जिस पाप से चिन्ह होते हैं वह तुम मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गौ हत्यारा कुबड़ा और जबड़ा होता है, कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों चांडाल की योनि में उत्पन्न होते हैं। स्त्री को मारने वाला तथा गर्भ को गिराने वाला पुलिंद मलेच्छ जाति में रोगी होता है। पुत्री पुत्र वधु आदि आज्ञम स्त्री से गमन करने से नपुंसक हो जाता है और गुरु की स्त्री से गमन करने वाला दुष्कर्म रोग से पीड़ित हो जाता है। मांस खाने वाला का रंग अति लाल होता है और उद्यम पीने वाले दांत काले हो जाते हैं। जो ब्राह्मण जीव की चंचलता से एक्सेप्ट खाता है उसका पेट बड़ा हो जाता है। जो दूसरों के न देकर स्वयं ही मिष्टान खाता है उसके गलगंड रोग हो जाता है और श्राद्ध में जो अशुद्ध अन्न देता है उसके चित्र नामक रोग हो जाता है। जिसमें शरीर सफेद हो जाता है अभिमान से गुरु का अपमान, कही क्यों? अभिमान से गुरु का अपमान करने वाला मेगी रोग में पीड़ित हो जाता है। कई गुरु का अपमान करने वाला, कई बात हुई कि दृष्टांत कही है कि एक बार कही हो कि आपने नाम जी रे कि एक बालक स्कूल में पढ़वा जातो जो कही हो मतलब कि ये स्कूल में कहता कि यार तुम ऐसी कही था कि घर मतलब कि है कि गया वेचा मिले तुम ऐसी कही कि यार बेटा तुम ऐसी कही दूध लाई माँ साहब मंगाता पापा हों जाते हैं तो कही क्यों कि तो दूध लगे यार। तो वो बाकी माँ थोड़ी की है बात कुछ तो कही है दूध किसान मंगावे दूध में मंगो करो दूध इन मार से डेयरी पे जावे दूध मंगो करो मैं देवा दूध किसान देवा एक सुधा का 8 किलो बैठ गया माँ ने दूध मंगा लिया हमारा बेटा उन्हें दूध मंगा लिया। पर कहियो कि अब कही दिया तू आपने नाम जी कहियो एक दिन की बात जो हुआ दूध काट मैं जी तो बाकी काम करवा लागी बाकी काम करवा लागी जितने भी बाल्टी में कुत्ता है मुंडो गाली दो अब कही हो वो बच्चों बालक पढ़वा जावे तो अब कही हो वहाँ लोग क्यों तुम भाई ऐसी करो दूध हारे रोज सार मास्टर कहे दूध ने लावे तो इसी को वहाँ के ले ठीक है वहाँ के ले जा छोटे बच्चे तो हो ही सो वहाँ के ले जा ठीक है हुआ वो वहाँ के ले गयो दूध भर तो दूध इच्छा डब्बा में भरी वहाँ लुगई हाथ मुड़ा धोबा का डब्बा ठीक है हाथ मुड़ा धोबा का डब्बा में भर मान जो जा वो ले जाए डब्बू पाछो मत ले जाए ले जा ठीक है सर। अब उठे गयो मारी बात सुनो को मोटो झूठ बोल जावे और छोटो बच्चों के लिए झूठ न बोले माने समझ ना आवे जटा तक वो झूठ कभी ना बोले सही है। तो अब वो गयो तो अब मास्टर देखियो के करे भाया यार मुझे ना रोज दूध के लेके तू यार आज यो पत्थर दूध शाम लगे रोज तो मतलब थारी मम्मी दूध गाली को ना आज पत्थर दूध कहाँ लायो कही तो वो भाई कही क्यों क्या हमारी मम्मी दूध काटने भेजो ने जो वो कुत्ता है जो महीने मुंडो काट ठीक है। तो पता वहाँ कही क्यों कि सारे हट कुत्ते का एटोड़ दूध अच्छा मारे माके लेना आयो तो ये वे दूध का डब्बा ने फेंकवा लगा तो फिर मार साहब ने कही क्यों कि मार साहब दूध का डब्बा ने कहाँ फेंक रहा डब्बा तो मांगा हाथ मुड़े तो बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शान है ऐसी लुगाया है वे अमुक है वे होम में 4-5 है होम निकला ठीक है। इसलिए मतलब तो ये है
कि अभिमान से गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आप હવે तो कई आंटी वाली बात बना पर ऐसी अपमान की स्थिति न करनी चाहिए। करने वाले मिर्गी रोड से पीड़ित होते हुए वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोगी होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है और भक्ति में भेद करने वाला काणा होता है, विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ऑटो का होता है और जो पुस्तक चुराता है वे जन्म का अंधा हो जाता है। गौ तथा ब्राह्मण के लात मारने से खेल तथा लंगड़ा हो जाता है, मिथ्याभाषी बुलाकर बोलने वाला होता है और मिथ्या भाषण करने वाला गहरा हो जाता है। बेटी की गाय के कदी लात की न मारनी चाहिए। जहर देने वाला जड़ तथा उत्पन्न होता है और आग लगाने वाला गंजा हो जाता है। मांस बेचने वाला दुर्गम हो जाता है और पराये मांस को खाने वाला रोगी हो जाता है। हीरा मोती आदि रत्नों को चुराने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। स्वर्ण को चुराने वाला कुनकी हो जाता है और धातु मात्र को चुराने वाला निर्धन हो जाता है। अन्न चुराने वाला चूहा होता है। वो तो अन्य चुरा है और कहीं ना चुरा है। धान्य और चुराने वाला मनुष्य शलभ हो जाता है। जल को चुराने वाला चातक पपिया की योनि में जावे। कई होता है। विष चुराने वाला बिच्छू होता है। साग पत्ते चुराने वाला मोर होता है। उत्तम गद्दों को चुराने वाला सत्सुंदर हो जाता है। शहद चुराने वाला मधुमक्खी हो जाता है। मधुमक्खी मैंने शहद ही से, ठीक है। शहद होता है। मांस बेचने वाला गिद्ध होता है। नमक चुराने से चिट्ठी की योनि होती है और पान फल आदि को चुराने वाला वन में वानर हो जाता है। जूता तृण और कपास को चुराने वाला मेष योनि में जीविकार्जन करने वाला व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के समूह को मार्ग में लूटने वाला आखिर शिकार का व्यसन, ये सब इसी घर के बकरे हो जाते हैं। जो जहर पीकर मरता है वह पर्वत में काला सांप होता है और जिसका स्वभाव निकुंस हो जाता है वे निर्जल वन में हाथी होता है। ये सब और जो धर्म का रास्ता पर चला वहां से कहीं न भोगनी पड़े। भगवान की देव वहां पाचो मन के मारो मर जाओ। वैष्णोदेव को नहीं करने वाले और सर्वभक्षी भी ये लेने योग्य तथा आयु की परीक्षा किए बिना भोजन करने वाले पुरुष शून्य मन में बाघ होते हैं। जो गायत्री का स्मरण नहीं करता है और संध्या उपासना नहीं करता है, भीतर से दुष्ट तथा घोर बाहर साधु है, ऐसा ब्राह्मण बगुला होता है। यज्ञ करने से अयज्ञ जनों से जो यज्ञ कराता है वह ब्राह्मण गांव का असुर होता है। बहुत जनों को पुरोहित गद्दा होता है और मंत्र रहित भोजन करने से कौवा होता है। योगी जन को विद्या नहीं देने वाला ब्राह्मण बलवान बिल को होता है और शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वे गुरु उसको होता है। गुरु के हुंकार टुंकार करके ब्राह्मण को वाद में जीतकर निर्जल आगे देश में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतीक्षा करके जो ब्राह्मण दान नहीं देता वह जम्बुक सियार होता है। जो सज्जन को सत्कार नहीं करता अग्निमुख पैसा है और मंत्र जब करने पर भी दिमाग कई बात है। दृष्टांत आयो कि आप माला फेर जाए। एक माजन की ये घर बैठो बैठो माला फेर जो माला फेरता फेरता 4 महीना न फेर। अरे भाई दुकान पे क्यों नहीं गयो 4 माला फेर। अरे भाई वो ग्राहक आयो कि ना आयो 5 माला फेर 4 महीना फेर। अरे आपने वो उधारी वालों आयो कि ना आयो। ऐसो काम नहीं होना चाहिए। आजान की माला नहीं पड़नी चाहिए भाई। माला फेरो 5 मिनट की माला फेरो लेकिन मगन रात। बोले गुरुदेव भगवान जय। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध होता है। खरीदने से धोखा देने वाला उल्लू होता है। स्वर्ण जहान पे निंदा करने वाला मन में कबूतर होता है। आशा को तोड़ देने वाला, स्नेह को बिगाड़ देने वाला और द्वेष को परित्याग करने वाला बहुत काल तक चकवा पक्षी चकवा होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला, भाई बहन से वैर करने वाला जीव 1000 योनियों तक गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। 7 चोर को गाली देने वाला
नित्य कलह करने वाली पत्नी को धिक्कार देने वाला धमकाने वाली स्त्री धोंक और चुप हो जाती है। जो अपने पति को छोड़कर हर छोड़ के पेट करती है, वह स्त्री घर की भोर और दो मुखी वाली सर्पणी व दम्बुज बन जाती है। जो अपने गोत्र की स्त्री का सेवन करने से अपने गोत्र को बिगाड़ता है, वह तक्षु और सलक होकर रीछ की योनि में उत्पन्न होता है। तास्मिनी स्त्री में गमन करने वाला कामी पुरुष मरुदेश में पिशाच होता है। यौवन को प्राप्त नहीं होता, स्त्री के साथ भोग करने वाला अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग की इच्छा करने वाला मनुष्य कर्कट हो जाता है। गामी में गमन दुष्ट और मित्र की स्त्री से गमन करने वाला गधा बन जाता है। गुदा में गमन करने वाला स्त्री मिष्टा करने वाला शुक्र हो जाता है। वह स्त्रीला को पति बैल होता है। जो बड़ा कामी होता है वह काम में लटपट घोड़ा रहता है। मरने वालों के घर पर जो 11वें दिन खाता है वह कुत्ता हो जाता है। कोई मजा शांत हो जा 11वां के दिन मतलब भोजन बहुत कम करो। घर की बात तो अलग है, दूसरा का घर मतलब 11वां के दिन भोजन अपन केवा मतलब कि यार अपन 11वां कह रहा तो अपन साधु बामण आई कोई कही तो ये मतलब कही है कि 11वां के दिन भोजन बहुत निषेध है। देवलोक ब्रह्म कुकर की योनि में उत्पन्न हो जाता है। अधम ब्राह्मण द्रव्य के देवता की पूजा करता है। वे देव नामक देवता पितरों से कर्म निर्दित करता है। महापातक से प्राप्त घोर नरकों को प्राप्त होकर कर्म के क्षीण होने से महापाप तक संसार में पैदा होते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और भैंस की योनि पाता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया कुत्ता और सियार की योनि पाता है। स्वर्ण चुराने वाला कर्मी कीट और पतंगों की योनि पाता है। गुरु की सिया में जाने वाला तृण गुम्ल लता की योनि पाता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, किसी को धरोहर दबाने से, ब्राह्मण का द्रव्य हरने से ब्रह्म राक्षस होता है। कपट पूर्ण स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक धन को जला देता है और जबरदस्ती से अपना चोरी से खाया हुआ चंद्र तारा पर्यंत धन को जला देता है। लोहे के चूरे को, पत्थर के चूरे को और विष को मनुष्य पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में नहीं पचा सकता। कई दृष्टांत आया है कि सब पच जावे, जो खावे जो सब पच जावे, पर कई है साधु संत को अगर आप धन ले खा गया वो जिंदगी में न पचे। आप कई क्यों अगर साधु है यार अब वो पचो दे दो इन्हें कई अर्थात कोई नहीं पचा सकता। ब्राह्मण के धन से कोहित वाहन तथा सेवन युति के समय बालू के बांध की तरह बिखर जाते हैं। देवताओं के द्रव्य को भोगने से, ब्राह्मण का धन हरने से तथा देवताओं के द्रव्य को भोगने से, देवताओं के द्रव्य को भोगने को मतलब कई है भाई देवरा है गोपा जी की है कि हम तुम्हारा नारियल आवे, प्रसाद आवे, माओ आवे, जो कहिएगा माओ माओ तो खंजा देवे वहाँ का सोचे यहाँ तू जो प्रसाद है तो जातियाँ देते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि नारियल आवे तो कही है कि 4 नारियल आवे जो 5 नारियल फोड़ कर दूसरा नारियल एक फाड़े मिल जाए तो बच्चे की एक दूसरे दिन माने बोरी में भर पीछे आवे तो ये कि ये देवताओं को द्रव यो ईशान भी नहीं होता कठिन देख या अपन भगवान ऊपर देखे। ब्राह्मण को धन हरने से तथा ब्राह्मण के अतिक्रमण से कुल नष्ट हो जाता है। अपने आशिक देवशाल में ज्ञाता ब्राह्मण को छोड़कर अन्य के जो दान दिया जाता है वे ब्राह्मण का अतिक्रम है। वेद रहित ब्राह्मण का अतिक्रम नहीं होता, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि को जोड़कर भस्म में होम नहीं किया जाता है। हे गुरु, अतिक्रम करने से क्रम में नरकों को भोग कर जन्म का अंधा व दरिद्री होता है। देने वाला नहीं होता है, किंतु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा दूसरी की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 1000 वर्ष तक
विष्ठा में कीड़ों में पड़े रहता है। कई आपा साधु संत ने बड़ी एक बसो भी जमीन माने दे दी तो पाछी आपन लेवा तो वो आपने लाइफ में कोने और आपन 1000 वर्ष तक आपन मतलब कही है वो नरक में जो स्वयं देकर स्वयं ही छीन लेता है वे पापी प्रलय काल तक नरक में वास करता है। भूमि का दान देकर ही हुई ही जीवित के यत्न को रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता है वह पंगु कुत्ता बन जाता है। ब्राह्मण की जीविका करने से लाख गो देने का पुण्य होता है। ब्राह्मण की जीविका करने से लाख गौ देने का पुण्य होता है। जो जीविका हर लेने से मृकट कुत्ता होता है, बंदर होता है। एक गरुड़ इस प्रकार के चिन्ह और योनि देही को अपने कर्मों द्वारा दी हुई दिखाई पड़ती है। इस प्रकार बुरे कर्म करने वाले नरकों की यातनाओं को भोग कर बाकी रहे पापों से इन्हें कई योनियां भोगनी जन्म लेते हैं। इसके बाद हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि की देह को प्राप्त कर भोग कर हे लेते हैं योग्य दही जो प्राप्त होते हैं। अनंत वर्षा शांत गर्मी से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोग कर सब शुभ अशुभ शांत को होते हुए जो मनुष्य देह फिर बाद में मनुष्य को देह पाते हैं। स्त्री पुरुष के प्रसंग से घर में क्रम से होकर गम से लेकर मरण तक दुख पाकर फिर मर जाते हैं। सब शरीरधारियों की उत्पत्ति और विनाश होता है। 4 प्रकार की भूत ग्रास इस प्रकार का चक्र चलता है। जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म की फांसी से बंधे हुए कभी भूमि और कभी नरक में जाते हैं। दान नहीं देने से दरिद्री होता है। दरिद्री होने से पाप करता है और पाप के प्रभाव से नरक में चला जाता है। इस तरह बार बार दरिद्री और बारंबार पाप होता है। किया हुआ शुभ अशुभ अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्प तक क्षण नहीं होता। वो 84 जीव जड़ा तक पूरो न है उड़ा तक आप मनुष्य जीवन पाचो ना हो। इसलिए आप पहली गलती न करें, पहली धर्म का रास्ता पर चल जाए तो भगवान नरक का गेला पर ले जावी और न वाला नरक को गेलो मले। बोले गुरुदेव भगवान की गरुड़ पुराण सारे दौरे हिंदी टीका 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जाते भी राम बोलो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, राम बोलो राम राम राम। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, राम बोलो राम राम राम। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, राम राम बोलो राम राम। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, राम राम बोलो राम राम राम। राम राम बोलो राम राम राम। की जय, की जय, जय। आरती में कौन